वह अमेरिका की पहली ऐसी औरत थी जिसकी मौत टाइफाइड की वजह से हुई थी। लेकिन वहां के लोगों को लगता है कि वह मरी नहीं बल्कि आज भी रूह बनकर उसी अस्पताल में भटकती है जहां कभी उसकी मौत हुई थी। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसे पहचानते हैं और अमेरिका की रहने वाली मैरी मेलन को लोग टाइफाइड मैरी के नाम से बेहतर जानते हैं। मैरी को टाइफाइड से ग्रसित होने के बाद एक आइलैंड पर स्थित अस्पताल में भेज दिया गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। आइलैंड पर आने वाले लोगों का कहना है कि यह स्थान श्रापित है। उन्हें यहाँ से लोगों को चीखने और दर्द से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन इस स्थान पर एक परिंदा तक पैर नहीं मार सकता। उल्लेखनीय है कि टाइफाइड जैसी घातक बीमारी को वर्ष 1906 में पहचान मिलने लगी थी और वर्ष 1907 में जब स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी अपने रूटीन शेड्यूल की तरह घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य की जांच करने लगे तो उन्होंने मैरी की पहली नजर में तो फिट ही पाया। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि मैरी के शरीर में टाइफाइड का घर कर चुका है और जबकि टाइफाइड संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है तो मैरी से होते हुए यह बीमारी उसकी बेटी और जिस घर में मैरी रसोइया के तौर पर काम करती थी उस घर की मालकिन को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। इस तरह जिस घर में मैरी काम करती थी उस घर में रहने वाले 11 लोगों में से 6 को टाइफाइड हो गया था और मैरी का शरीर पूरी तरह से संक्रमित हो चुका था। इसलिए मैरी को एक अकेले नॉर्थ ब्रदर आइलैंड पर भेज दिया गया था। वहां उसे एक ऐसे अस्पताल में रखा गया जहां किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और अकेलेपन और सुविधाओं के अभाव में तरस तरस कर मैरी ने दम तोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैरी की वजह से और 51 लोग भी टाइफाइड के चपेट में आ गए थे। इस अस्पताल में कई मौतें हुई और सभी की वजह टाइफाइड बीमारी ही थी। वर्ष 1963 में इस अस्पताल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों को यह स्थान भूता स्थान लगता था। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यह कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो SKM 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। दोस्तों हम जल्द ही दूसरी वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।